यह लड़की पागल हो गई। वह बिना कपड़ों के बाहर निकली और अपने क्लासमेट्स को ऐसे हाथ हिलाया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। सड़क पर खड़े लड़के हैरान रह गए। उनमें से एक तो वहीं बेहोश हो गया, लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह एक टाइम लूप में फंसी हुई थी। दिन में वह कुछ भी करे, रात को हमेशा एक डॉल हेड वाला कातिल आता था और उसे मार देता था। हर बार जब वह मरती थी तो वह उसी जन्मदिन पर फिर से जाग जाती थी। क्योंकि उसके किए गए किसी भी काम को याद नहीं रखा जाएगा, इसलिए वह जो चाहेगी वही करेगी। लूप तोड़ने के लिए मैरी ने पता लगाने का फैसला किया कि डॉल हेड असल में कौन था। इसलिए उसने संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई और एक एक करके उनकी जांच की। उसका एक्स बॉयफ्रेंड, धोखेबाज की पत्नी और यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी। हर बार जब वह मरती थी तो वह एक नाम काट देती थी। आखिरी बार जब वह जागी तो उसे जोरों का सिर दर्द था और वह तुरंत बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन उसे पता था कि डॉल हेड जल्द ही फिर से आ जाएगा। मैरी चुपके से ऑफिस में गई और कार की चाबियां चुरा ली, लेकिन दराज में उसे एक डॉल हेड मास्क मिला। उसे शक हुआ कि डॉक्टर ही कातिल था। वह घबरा गई और भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली उसने देखा कि डॉल हेड ने डॉक्टर की पीठ में चाकू घोंप दिया। मैरी जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। वह तेजी से कार में बैठी और दरवाजे लॉक कर लिए, लेकिन डॉल हेड ने खिड़की तोड़ दी और उसकी गर्दन पकड़ ली। नाजुक पल में मैरी ने गियर पकड़ा और एक्सीलरेटर दबाया, जिससे डॉल हेड पीछे छूट गया। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि वह आखिरकार बच गई थी और मौत के लूप को तोड़ने के लिए उसे बस अगले 30 मिनट तक टिके रहना था। लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार के कारण पुलिस ने उसे रोक लिया। मैरी ने डॉल हेड से बचने के लिए पुलिस को उसे गिरफ्तार करने दिया, लेकिन जब मैरी को लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है तो वह असल में फिर से डॉल हेड ही था। मैरी पूरी तरह से फंस गई थी। उसके पास खुद को मरते हुए देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। धमाके के बाद मैरी फिर से अपने बिस्तर पर जागी। उसके बॉयफ्रेंड ने वही बातें कही जो पहले कही थी। वह पूरी तरह टूट गई। इस लूप से निकलना नामुमकिन था, लेकिन जब उसने उम्मीद छोड़ दी तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट ने उसका ध्यान खींचा। एक जानलेवा बीमारी वाला सीरियल किलर उसी हॉस्पिटल में रुका हुआ था जहां वह गई थी। इसलिए मैरी हॉस्पिटल की ओर भागी। उसने सोचा कि पहले किलर को मार डालेगी, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। किलर भाग चुका था। जब वह अभी भी सदमे में थी तभी गुड़िया के सिर वाला आदमी उसके पीछे आ गया और कई गोलियां चलाई। मैरी को भागने का मौका मिल गया। जैसे ही मैरी लिफ्ट का बटन दबाती रही, गुड़िया के सिर वाला आदमी उसके पास पहुंच गया। उसने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया। वह सचमुच वही सीरियल किलर था। ठीक जब मैरी मरने ही वाली थी उसका बॉयफ्रेंड वहां आया और उसे बचा लिया, लेकिन अगले ही पल किलर ने उसकी गर्दन तोड़ दी। मैरी के पास रोने का भी समय नहीं था। वह तेजी से बाहर भागी और एक ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर उस पर हावी हो गई। उसने किलर को लोहे की रॉड से मारा और उसे गिरा दिया, लेकिन आखिरी वार करने से ठीक पहले मैरी को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी गुड़िया के सिर वाले आदमी को मार दिया तो लूप खत्म हो जाएगा। उसका बॉयफ्रेंड सचमुच मर जाएगा। मैरी ने यह सोचा और रॉड नीचे गिरा